जो इमरान खान साहब ने जजेस के साथ तो खड़े होने का कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये बात कही है कि आपने हर तरह की कोशिश की है एस्टैब्लिशमेंट से मामलात को बेहतर करने की, बातचीत के जरिए चलने की, उससे क्या फ़ायदा हुआ है? आपके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ हुई हैं। आप लोग देखिए कि आपको कोई स्पेस नहीं मिली है। बल्कि उन्होंने जो कल उनका एक कारकुन शहीद हुआ है 9 मई में कासिम खोकर, उसके ऊपर भी अफ़सोस का इज़हार किया कि ये कितने ज़ुल्म की बात है कि लोग बेगुनाह जेलों में कैद हैं और उनको आप तिब्बी जो सहूलियात हैं वो तक नहीं दे रहे कि उन्हें आप टाइम पर अस्पताल ले जाएँ कि उनकी जान बचाई जा सके। तो ये जो आप बातचीत और मुफ़ाहमत की बात करते हैं, इससे मिला क्या आपको? ज़रा इसको आप समझें। और फिर उन्होंने खास तौर पर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर और जो भी कोई इनकी पार्टी में लोग एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में रहते हैं, उनको नाम लेकर ये पैगाम दिया है कि आप अपने राब्ते जो है एस्टैब्लिशमेंट से ख़त्म करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को बात करनी है तो वो डायरेक्टली मेरे साथ आके बात करे, लेकिन आप लोग अपने राब्ते ख़त्म करें। इससे एक बात तो ये भी पता चलती है कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को पता है कि इनके राब्ते मुसलसल हैं और इनको वहाँ से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं और ये उसी के मुताबिक फिर चलते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जब ये बात कह रहे हैं कि मुझसे आके बात करें, तो फिर एक हिंट दिया है कि अगर मामलात को बेहतर करना है या किसी किस्म की कोई टॉक्स करनी है, तो उसके लिए इमरान खान साहब ने इसका मतलब दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो तो आज भी ये बात कह रहे हैं कि जिसको बात करनी है वो मेरे साथ आके करे। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पहलू है। और तीसरा फिर उन्होंने ये पैगाम दिया है जो 27 सितंबर का जलसा है उसके हवाले से, कि तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और मुल्क के तूलो अर्ज से पार्टिसिपेट करें, इसको कामयाब बनाएं। ये इमरान खान की कॉल है, आपने उसके ऊपर आना है। तो